दो ही करेंगे। हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको इस वीडियो को लाभ मिले। तो हम देर नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। कल हमने नए चैप्टर शुरुआत किया था, इसका नाम था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चैप्टर नंबर 12 था। कल हमने इंट्रोडक्शन दिया था, आज हम प्रश्नावली के सवालों को लगाएंगे। ठीक है, तो जो लोग हमारी वीडियो नहीं देखें, कल जाके कल वाली जो हमने लेक्चर उसमें डाले हैं उसको आप जाके पूरा देख लीजिएगा। हर आकृति का हमने कॉन्सेप्ट एकदम निचोड़ दिया है, क्लियर कर दिया। ठीक है, आज हम प्रश्नावली के सवालों को लगाएंगे। तो प्रश्नावली हमारी क्या होगी? 12.1। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 1 क्या है, पढ़ते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। ठीक, और चलो हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। क्लियर है? तो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, और हाँ, इतना दे रखा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक ठोस बनाया जाता है। हमसे कह रहा है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब हम दो घनों को आपस में जोड़ते हैं तो जो जो नई आकृति बनती है वो घनाभ की तरह बनती है। तो जो घनाभ की तरह आकृति बनी है, कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, चलो अगर आपको नहीं समझ में आया, अब फिगर बनाते हैं, फिगर से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ध्यान देना, ये कह रहे भैया दो घन को आपस में जोड़ा जाता है। ये हमने घन लिया, पहले घन बना देते हैं, इनकी फलकों को जोड़ा है। फलक जानते हो क्या होता है? फलक अगर आपको जानना है तो कल वाली आप हमारी वीडियो देखिए, इंट्रोडक्शन जो हमने दिया है सब डिटेल में बताया ना, पूरे निचोड़ में हमने बता रखा है कि फलक होता क्या है। ठीक है, देखो अब इनको भैया हम जोड़ेंगे। भैया हमने इनको जोड़ा, ठीक, ये भैया हमने इनको जोड़ा। ठीक है, एक मिनट, ये इसको हम थोड़ा जोड़ते हैं। ठीक, चलो अच्छा, एक थोड़ा सही बना देते हैं। ये आपका बन गया ये। ठीक, अब ध्यान देना, इसको थोड़ा जहां से ज्वाइंट किए ना, देखो फिगर हम बना दे रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं, घबराना नहीं। हम फलक भी बता देंगे आपको, इस पे घबराने की बात नहीं। ठीक है, यहाँ से ज्वाइंट हुआ इसलिए हमने इसको ब्लैक मार्कर से बताया। देखो फलक क्या होता है? आपका घनाभ या घन कमरे की, देखो क्या कमरे की आकृति का होता है। ठीक है ना? तो जब भी हम घन या घनाभ की बात करेंगे, आपके दिमाग में रूम का इमेज आना चाहिए। आप ये देखो, फलक मतलब ये होता है कि एक कमरा अगर आप बनाओगे उसमें कितनी सतह होती, कितनी सतह को बना के एक बंद आप डिब्बा बना सकते हो। आपको चार दीवार की जरूरत पड़ेगी, एक छत एक फर्श की जरूरत पड़ेगी, तब एक बंद आकृति का कमरा बनेगा। क्लियर है ना? तो इनको फलक बोलते हैं। जो ये आपको चार और दो दिख रहे हैं ना, ये 6 फलक होती हैं। ठीक, अब कह रहे हैं संलग्न फलक को जोड़ के। संलग्न मतलब कि भैया एक दूसरे से सटे हुए फलक। कहने का मतलब अगर आप इस कमरे को देखोगे, इसका एक इधर वाला फलक, इस वाले का एक फलक, जब दोनों फलक आपस में जुड़ जाएंगे तो वो एक ही प्रतीत होंगे। ठीक है ना? तो फलक की संलग्न फलक मतलब एक दूसरे के सन्निकट फलक। ठीक है, अब एक जब आप दो कमरा बनाते हो, तो दो कमरों को जब आप बनाते हो तो उनको ज्वाइंट देने के लिए, दो कमरे को ज्वाइंट देने बीच से एक आप दीवार उठाते हो। तो दीवार जो आप उठाते हो तो वो दोनों फलकों के लिए काम करता है कि नहीं करता? सॉरी, दोनों कमरों के लिए काम करता है। ये तो आप एक समय एक तरह से वो एक तरह से कॉमन होता है। आपके इस वाले कमरे के लिए भी काम करेगा, दूसरे वाले कमरे के लिए भी काम करेगा। तो इसका फलक उसका फलक आपस में ज्वाइंट हो गया तो पूरे एक ही प्रतीत होता है। प्रतीत होता है कि नहीं होता? सेम वैसा है भाई, संलग्न हो गए, एक दूसरे से जुड़ गए। ठीक है, चलो अब हमसे कह रहा है भैया ध्यान देना, घन की सभी भुजा बराबर होती है। घन की सभी भुजा बराबर होती है। क्यों? घन बड़ा भाई होता है वर्ग का, और घनाभ जो होता है बड़ा भाई होता है आयत का। तो आप भाई बताइए, एक कमरे बनाने में आपको 6 फलकों की जरूरत पड़ती है, छत फर्श और चार दीवार। ठीक है, इसकी तो जरूरत पड़ती है ना। तो कहने का मतलब भैया, अगर आप एक घन बनाओगे तो 6 वर्ग की आकृति, 6 वर्ग की जरूरत पड़ेगी, 6 वर्गाकार आकृति की जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी नहीं पड़ेगी भैया? चार दीवार के लिए, एक छत एक फर्श के लिए। अगर आप खराब आकृति बनाओगे, 6 आयताकार आकृति की जरूरत पड़ेगी, चार दीवार एक छत एक फर्श। ठीक है, अब ध्यान देना, आपको गुमराह कैसे करें, ध्यान देना। भैया घन की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। आयतन कितना दे रखा है बताओ? घन का आयतन कितना दे रखा है? घन का आयतन दे रखा है 64 सेंटीमीटर
क्यूब, ये आपको दे रखा है। अच्छा ये बताओ आयतन, हमने क्या बोला, आयतन क्या होता है, घन का एक क्यूब होता है। क्या होता है, एक क्यूब। हमें पहले साइड निकालना है, क्योंकि जब तक साइड नहीं निकलेगी हम टीएसए घनाभ का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। ठीक है, देखो आप ये बताओ एक क्यूब कितना दे रखा है आपको, 64 दे रखा है ना। अब दोनों पक्षों का क्या करोगे, दोनों पक्षों, यहां से हम क्या निकालेंगे, यहां से हम भुजा निकालेंगे। दोनों पक्षों का घन मूल लेने पर क्या करोगे, दोनों पक्षों का घन मूल लेने पर, ले लो भैया घन मूल, इसका घन मूल लोगे कितना हो जाएगा, एक क्यूब 64 का क्यूब। ठीक है, अब ये बताओ ये तो ए हो जाएगा, 64 क्या होता है, 4 होता है, 4 चौके 16 चौके 64। तो यहां से हमने क्या निकाला, ए। कहने का मतलब सभी भुजा बराबर, ए भी बराबर, ए भी बराबर, और ये हाइट भी बराबर। ठीक है, इसके लिए भी करोगे तो ए भी बराबर, ए भी बराबर और ए भी बराबर। ठीक, कहने के बाद सभी बराबर है, बराबर है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, बताओ सब बराबर, हाँ बराबर तो सर जी सब है। ठीक है, ए भी बराबर, ठीक है, और ए भी बराबर, सब बराबर है। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, हमसे पूछ रहा है भाई टीएसए घनाभ का, टीएसए हमसे पूछ रहा है घनाभ का टीएसए। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब एक चीज बताओ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्या होता है, चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक, ये होता है सूत्र। ठीक, लेकिन एक चीज बताओ, इस सूत्र से तो आप निकाल के हमको दिखाओगे, ये हम, ठीक है, हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे, ये आपका काम है। हर समय आपको सूत्र याद नहीं होगा, ये रटने और रटाने वाला सिस्टम छोड़ दो। अगर आप रटोगे तो भैया कच्चा खाओगे। परीक्षा में वैसे भी बच्चे नर्वस होते हैं, डरे हुए होते हैं, और परीक्षा के समय पे सूत्र भूल जाता है, तो रटना ही क्यों, तरीके से समझो ना भाई। आप इससे करना भाई, तभी अगर आप कोई भूल जाए तो आपको एक तरीका बताते हैं, ध्यान देना। घनाभ आकृति में आप, हमने क्या बोला, 6 आयत से मिलकर बनता है, 6 आयताकार आकृति से मिलकर बना होता है। ठीक है, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुज बराबर होती है, घनाभ में क्या होता है, आमने सामने की फल के बराबर होती है, समान होती है। तो आप ये देखो, अगर ये एक आयत है, ठीक, ये समान किसके होगा, पीछे वाले की। ये जो होगा दायां वाला बायां वाला किसके होगा, ये दाएं वाले के। ठीक है ना, तो बोले बायां वाला दाएं के बराबर, आगे वाले पीछे के बराबर, और ये ऊपर वाला है ये नीचे वाले के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, नीचे वाले। अगर आप एक रूम देखोगे तो भैया आमने सामने के बराबर होता है, इधर उधर के बराबर होता है, और ऊपर नीचे के बराबर होता है। तो आप ये बताओ भैया, इस आयत की तरह है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, लंबाई इतनी, इतना चार पूरा क्या हो जाएगा, 8। तो भैया लंबाई कितनी हो गई, 8। तो अगर आपसे पूछेंगे कि एल कितना है, तो आप कहोगे 8 सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन हम बदला क्या नहीं, एक देखो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसकी चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बी कितना हो गया, ये तो 4 ही रहेगा। एच कितना हो गया, ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई जरूरी नहीं आपने इसको अगर अगर आप इसको क्षैतिज जोड़ोगे तो लेंथ में परिवर्तन होगा, अगर आप इसको ऊर्ध्वाधर जोड़ोगे तो हाइट में परिवर्तन होगा। ठीक है, जोड़ आप दोनों तरह कर सकते हो, वो आपकी इच्छा, आपको कैसा पसंद है। ठीक, अगर इसी चीज को आप ऊर्ध्वाधर रख के जोड़ दोगे तो परिवर्तन किस पे आएगा, हाइट पे आ जाएगा। ठीक, चलो, तो कहने का मतलब हमारा क्या है कि भैया एल आपका 8 दे रखा है, ठीक, बी दे रखा है 4, एस दे रखा है 4। ठीक, अब आप एक चीज ध्यान दो, हमने क्या बोला, ये आयत है, आयत कह रहे क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या है 8, चौड़ाई क्या है 4। ठीक, तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है बताना, 8 गुणे 4 क्या होगा, 32। हमने क्या बोला, आमने सामने के बराबर होता है, तो भाई जो इसका एरिया होगा पीछे वाले का होगा। तो अगर इसका 32 है तो उसका भी 32 होगा, तो भाई 2 बार है तो 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 64। ठीक, अब भाई ये दाया बाया के ले लो, दाया बाया में देखोगे तो ये है और ये है, ये भी 4 है ये भी 4 है, इसका क्या निकल के आएगा, 4 गुणे 4 16। ये भी 2 बार है, जो इसका है वो इसका है, इसके में 2 से गुणा करो, सब में जो 32। अभी क्या बचा, ऊपर नीचे वाला बचा, ये भैया ऊपर है और ये बढ़िया नीचे है। आप ऊपर का निकालोगे तो आपको फिर से ये 8 लेना पड़ेगा। ठीक, और ये लेना पड़ेगा तो 4 हो जाएगा। ठीक, तो 8 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 32। ये भी 2 बार है क्योंकि नीचे वाले का भी यही होगा, कितना हो जाएगा 64। ऐड करो, 4 4 8 2 10, 6 6 12 13 14 15 1 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा भैया, जोड़ो, 4 4 8 2 10 की जीरो, हाथ आई 1, 6 6 12 13 14 15 1 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक, तो हमने आपसे क्या बोला, ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया, यही आपसे पूछ रहा था। अब आपकी जिम्मेदारी है आप इस सूत्र पर रख के इसको निकालना। ठीक, वैल्यू आपको हमने यहाँ पर दे रखी, इससे भी हल करोगे तो कितना आएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब जो अच्छा लगे आप कर लेना, कोई समस्या नहीं, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब चलते प्रश्न नंबर 2 की तरफ। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं भैया प्रश्न नंबर 2 की तरफ। भैया प्रश्न नंबर 1 आपका हो गया है। अब चलते हैं भैया प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ठीक है, चलो अब चलते हैं भैया प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 आपका हो गया। ठीक, चलो अब चलते हैं भैया प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है देख ले रहे हैं भैया। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, चलो एक हो गया, अब चलते 2 की तरफ। 2 क्या कह रहा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। जैसे जैसे सवाल पढ़ो बनाते जाओ। कोई बर्तन है, ये हमने बर्तन बनाया कैसे, खोखले गोले के आकार का है, खोखले गोले के आकार का है। ठीक है, खोखले अर्धगोले के आकार का, इसे अर्धगोला है। देखिए है ये अर्धगोला है। ठीक, हमने बना दिया। हमसे क्या कह रहा है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है। भैया इनके ऊपर एक खोखला बेलन है, लो भैया इनके ऊपर हमने एक खोखला बेलन, ये भी खोखला ही है। ठीक, तो ये क्या होगा, बेलन। ये क्या हो गया, बेलन। ठीक, और क्या कह रहा है, इनके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। भैया अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। ठीक, हमसे क्या कह रहा है, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। मतलब ये बेलन और अर्धगोले को मिलाकर जो बर्तन बना, इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, कुल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। ठीक, हमसे कह रहा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, कहने का मतलब खोखला बर्तन है, अब आंतरिक अंदर के भाग का पूरा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, क्या निकालना है, हाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखो हमने क्या बोला, इस फिगर से हम आपको कई चीजें आपको हम क्लियर करवाएंगे। पहली चीज आपको ये सीखना है, हमने बताया भी था कि जब दो बर्तनों को आप जोड़ते हो, तो जो हिस्से उनके जुड़ जाते हैं, भैया इस बेलन का, इस अर्धगोले का जो हिस्सा जुड़ गया वो हमें दिखता नहीं, उसका एरिया हम नहीं लेते। और ऐसी कंडीशन में जब दो बर्तनों को हम जोड़ते हैं, तो भाई हम दोनों बर्तनों को क्या निकालते हैं, सी एस से निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सी एस से निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे, सी एस से निकालेंगे। क्लियर है, क्योंकि बर्तन खोखला है तो आप क्या निकालोगे, उसका सी एस से निकालोगे। क्लियर है, अब ध्यान देना, आप सीएसए से निकालोगे, लेकिन कुछ सवाल आपको ऐसे मिलेंगे, हमने जो आपको ये पैटर्न बताया है वो हर जगह लागू होगा। कुछ सवालों में ये पैटर्न आपके लिए लंबी कैलकुलेशन लेके आएगा, जो आपका समय भी ज्यादा लेगा। तो वहां पर अगर हम दूसरे तरीके से करेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप कहोगे सर जी आपने तो बताया था कि भैया जो हिस्सा रुक गया, मच्छी में गया, उसको तो आपको काउंट ही नहीं करना है। सर आपने अगले सवाल पे हमें ये वाला हिस्सा जो आपने कहा कि भाई छिप गया, उसको भी कैसे आपने लेके माइनस किया, तो वो हम इसलिए आपको पहले बता दे रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट हमने बताया वो परफेक्ट है, उससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन कुछ सवालों में हमें एग्जाम में क्या करना है, समय को बचाना होता है। तो भाई हम सरल रास्ते से चलेंगे, कठिन रास्ते से। जब हमें कम समय में उस सवाल को करने को मिल रहा है, तो क्यों फायदों का हम फालतू के टाइम लें। ठीक है, ध्यान देना। तो इस सवाल से हम आपको क्या सिखाएंगे, ध्यान देना। देखो अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है ना, अर्धगोले की त्रिज्या और अर्धगोले की गहराई, ठीक है, अर्धगोले की जो गहराई होती है, दोनों या कोई भी समझ लो, अर्धगोले की गहराई अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर होती है। हमने कुछ बोला, समझ में आया, अर्धगोले की जो गहराई है ये अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर होता है। क्या लिखा हमने, ध्यान देना, ये हम क्यों बता रहे हैं, काम आएगा। ये आप नोट करके लिख लो, अर्धगोले की गहराई
अर्धगोले की गहराई किसके बराबर होती है? अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर होती है। अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर होती है। ठीक है ना? क्यों बराबर होती? कैसे बराबर होती है, क्यों बराबर होती? इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, आप एक गोला बनाओ, आप गोला बनाते हो, इमेजिन करो ये 3D फिगर है, बोर्ड पे तो बना नहीं सकते, 3D फिगर है, ठीक है। कहने का मतलब आप इसका सेंटर से देखोगे, तो कहने का मतलब जो इसका रेडियस होगा चारों दिशाओं में बराबर होगा। गोले की रेडियस चारों, गोला ऐसा बना होता है कि इसका कहीं शीर्ष और आपको टेल दिखेगा नहीं, तो कहने का मतलब चारों दिशाओं में बराबर होता है। आप इधर भी चलोगे उतनी दूर, इधर भी चलोगे उतनी दूर, आप नीचे भी जाओगे तो उतनी दूरी, आप ऊपर भी जाओगे तो उतनी दूरी। गोला चारों तरफ से ही बराबर होता है। इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं? कांच कंचा देखो कि नहीं? बचपन में बच्चे गोली खेलते हैं, कंचे कंचे देखे हो, चारों तरफ से बराबर होता है। कहीं से फिर आप देखोगे तो भैया आपको चारों तरफ से दूरी बराबर मिलेगी, ठीक है। तो कहने पर जब आपने इसको काटा बीच से, जब आपने इसको बीच से काटा, आपने क्या बनाया? ये बनाया, ठीक। तो कहने को यहाँ से इसकी दूरी है बराबर, यहाँ से इसकी दूरी है बराबर। भाई जो गोले की चारों तरफ से दूरी बराबर है, तो यहाँ से इसकी भी दूरी नीचे के बराबर, हर तरफ बराबर। इसीलिए भैया अर्धगोले की गहराई अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर होता है। समझ में आया? समझ में आया? चलो, अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो अब आगे चले। कॉन्सेप्ट क्लियर आया? चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको मिटा दें, ये आप लिख लो, ये बहुत जरूरी है, इसका भी हम यूज करेंगे। ये आप लिख लो। अब ध्यान देना, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि भैया जो आकृति बनी है इसके आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। हमने क्या बोला, जब दो आकृतियों का समावेश होता है तो भैया दोनों आकृतियों का हम CSA लेते हैं। तो आप ये बोलो भैया आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? आंतरिक, अच्छा ये लिखा तो है, क्यों लिखना बार बार? ये आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? भैया अर्धगोले का CSA, अर्धगोले का CSA, अर्धगोले का CSA प्लस बेलन का CSA। क्या? बेलन का CSA। अब ध्यान देना, अगर हम पूछेंगे भैया अर्धगोले का CSA क्या होता है, तो सर जी ये तो होता है 2πr²। क्या होता है? 2πr²। भैया बेलन का क्या होता है? भैया हमको नहीं आता, भूल गए, तब क्या करोगे? भूल गए तो बेलन, हम भैया CSA का मतलब क्या होता है? जब भी हम CSA की बात करेंगे, समझ लो हम चारों दीवारों की बात करें, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए CSA मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इस दशा में हम फर्श और सॉरी छत और फर्श को छोड़ देते हैं, ठीक है। CSA का मतलब होता है खाली चारों सतहों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। सरल भाषा में हम छत और फर्श के एरिया को काउंट नहीं करते, ठीक। तो बेलन पाइप के आकार का होता है, सर्कुलर पाइप, वृत्तीकार पाइप। तो सर्कुलर पाइप का अगर आप एरिया निकालोगे तो आप 360 घूमोगे, 360 घूमोगे तो मतलब 2πr घूम रहे हो। और 2πr के साथ कुछ हाइट भी मेंशन कर रखी है, आप हाइट भी तो लेके चलोगे 2πr। और भैया इतनी हाइट क्या है, क्या लेके चलोगे? h। 2πr आपने राउंड अप किया, h को साथ लेके चला, तो भैया बेलन का CSA क्या हो जाएगा? 2πr h, ठीक। अब आप एक चीज बताओ, अर्धगोले में आपको चाहिए r। आर तो आपको पता है व्यास कितना दे रखा है? 14। तो अगर आप रेडियस देखोगे कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? किसकी आ गई? अर्धगोले की। किसकी आएगी? अर्धगोले की, ठीक। अब आप ये देखो, अब बेलन की बारी, बेलन में भी रेडियस है, तो आप ये बताओ, अरे जो इसका होगा यही तो इसका होगा। भैया ये भी सर्कुलर होता है, इसका सर्कुलर दोनों यहाँ पर चिपक गए, तो भैया ये तो दिखेगा नहीं। जो इसका हो गोले का, ये इसका भी होगा, तो ये 7 तो ये भी 7 होगा। क्लियर है? तो रेडियस दोनों का एक ही होगा, रेडियस दोनों का एक होगा, ठीक है। अब आप हमको ये बताओ, रेडियस दोनों का एक होगा, आप यहाँ हाइट समस्या करिए, हाइट पता लग जाए तो वैल्यू पुट कर दें तो हमारे आंसर है। अब आप ये बताओ, पूरे बर्तन की हाइट कितनी दे रखी? 13 सेंटीमीटर, ठीक। हमको चाहिए सिर्फ ये हाइट, और हमने क्या बोला? अर्धगोले की त्रिज्या और अर्धगोले की गहराई आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हमने भी लिखा है ना, अर्धगोले की गहराई त्रिज्या एक होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप ये बताओ कि भैया अर्धगोले की त्रिज्या 7 है, इसकी गहराई भी 7 है, ठीक है ना। तो अगर हम बेलन के निकालेंगे भैया, बेलन की ऊंचाई निकालो। बेलन की ऊंचाई के लिए आप क्या करोगे? बेलन की ऊंचाई के लिए आप क्या करोगे कि भैया पूरे बर्तन का, पूरे बर्तन की ऊंचाई ये गहराई, पूरे बर्तन की ऊंचाई ये गहराई, माइनस क्या करोगे? अर्धगोले की त्रिज्या। क्या करोगे भैया? अर्धगोले की त्रिज्या, कि भैया अर्धगोले की त्रिज्या गहराई बराबर होती है, ठीक है ना।
दिया तो हमें त्रिज्या ही मेंशन है ना। पूरे बर्तन की ऊंचाई कितनी है 13। और भैया ये पूरे बर्तन की है यहाँ तक, ठीक है ना। इतनी कितनी दे रखी है 7। कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो भैया बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। हमने क्यों निकाला भैया, एच नहीं पता लगेगा तो हम वैल्यू पुट करके कैसे निकालेंगे। क्लियर है। तो भैया बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलो क्लियर है। तो अब सवाल का आगे करते हैं। ये हम मिटाएंगे क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, इसको हम मिटाएंगे, ठीक है। अब इसको समझ लो, लिख लो। अब देखो प्रो स्टेप बाय स्टेप तो आपको बताने की जरूरत तो है नहीं, आप समझदार हो, ये आपका रिवीजन चल रहा है, ठीक है ना। तो सॉरी, आप इसे कर सकते हो, ठीक। अब ध्यान देना, अब पहले कैलकुलेशन को हम छोटा कैसे करेंगे। 2 पाई आर कॉमन, भाई 2 पाई आर यहाँ भी है, कॉमन ले लो। 2 पाई आर कॉमन ले लिया, बचेगा क्या आर, यहाँ क्या बचेगा एच, यही बचेगा। ये कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 2 पाई आर, आर कितना दे रखा है 7, एच कितना दे रखा है 6, यही दे रखा है। हाँ दिया तो यही है। 2 पाई आर गुणते क्या हो जाएगा 13, 13 दूनी 26, ठीक। और 22/7, आर कितना है 7, 7 से 7 काटो कितना आ गया 26 × 22। अब 26 × 22 का गुणा कर लो। 26 × 22, 2 × 6 = 12, 2 दूनी 4 है 5। अरे ये भी तो इतना ही आएगा 5, 2 5 2 7 5, 572। कितना आया 572, ठीक। इसे मिटा दे रहे, ये मिटा दे रहे, अब इसे लिख दे रहे, कितना आया, ये आया 572। कितना आया, ये आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये आपका क्या आ गया, ये आपका टीएसए आ गया, ये बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। क्लियर है। कितना उत्तर आ गया 200 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या निकल के आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। अब इसको लिख लो, ठीक। अब इसको लिख लो, आपको जानकारी के लिए बता दें कितने प्रश्न है इसमें आपके। हाँ इसमें आपके हैं कुल 9 प्रश्न। कितने 9, 2 प्रश्न हमने आपको आज बता दिए हैं और बाकी के आपके 7 प्रश्न बाकी हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल कोशिश करेंगे 3 से 4 प्रश्न बता देंगे। तो बाकी के 2 प्रश्न आपके हो गए हैं, 7 प्रश्न और बाकी हैं। 2 प्रश्न वाली है 12.1 12.2, बाकी के प्रश्न हम आपको कल बताएंगे। तो तब तक के लिए राधे राधे, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।